हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू हो जाते हैं टमाटर की चटनी बनाना। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एकदम अलग तरीके से बनी चटनी की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए ना ही हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा सामान की। घर में मौजूद बस कुछ ही चीज़ों से ये बहुत ही चटपटी चटनी बनकर तैयार होगी, जिसे आप रोटी, पूरी, पराठे सब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस चटपटी चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे प्याज और टमाटर, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर और प्याज को छीलकर रख लिया है। प्याज और टमाटर की मात्रा हमें बराबर रखनी है। तो क्योंकि टमाटर बड़ी साइज़ के हैं तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। यदि आप प्याज की मात्रा कम रखना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर की मात्रा प्याज से कम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले इन्हें काट लेंगे। तो बहुत ही आसान है इन्हें काटना, बस इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें इस तरह से। इसी तरह से हम टमाटर को भी हाफ पीसेस में काट करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने टमाटर को भी काट लिया है। अब प्याज और टमाटर को काटने के बाद हम एक पैन या फिर तवा गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। आप ये चटनी सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और जो प्याज हमने काट के रखे हैं सबसे पहले पैन के अंदर इनको ऐसे सेट कर लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब पैन को ऊपर से भी कवर कर देंगे ताकि प्याज है वो सॉफ्ट भी हो जाए और तेल में पकते हुए ये रोस्ट भी हो जाएं। तो ये मैंने पैन को कवर कर दिया है। 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो 2 मिनट बाद देखिए जो प्याज है उसका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो इसे पलट देते हैं। तो इस तरह पलटते हुए हमें दूसरी साइड से भी इसे रोस्ट करना है तेल के अंदर। नॉर्मली ये जो चटनी बनाई जाती है उसे गैस की फ्लेम पर या फिर चूल्हे पर डायरेक्ट रोस्ट करके भी बनाया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में थोड़ा सा काम भी रिस्की रहता है और उसके बाद गैस बहुत ही गंदा हो जाता है, जो साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो चटनी है वो यदि हम इस तरह से बनाएंगे तो हमें कोई टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और चटनी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये पैन का कवर मैंने फिर से हटा लिया है और पलट देते हैं। तो देखिए कैसे ब्राउन स्पॉट्स इस पर आने लगे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इस तरह से पकाने पर आ रही है। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे खूब सारे लहसुन की कलियां, तो ये भी साथ में ही पक जाएगी और साथ ही 4 से 5 साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे। तो प्याज अभी पकने में थोड़ा और समय लेगा, तो उस वक्त ये लहसुन और लाल मिर्च भी साथ में इसके पक जाएंगी। बस इस तरह से मैं अब पलटते पलटते हुए बिना पैन को कवर करे इन्हें पका लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो जाएँ। तो प्याज पर देखिए कैसे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, बढ़िया से ये पक गए हैं। प्याज को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये चटनी कम और सब्जी ज़्यादा लगेगी। तो बस सारा प्याज, लहसुन और लाल मिर्च है वो एक बोल के अंदर मैं ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। अब सेम पैन के अंदर तेल बच गया है, तो बस इसी तेल के अंदर अब टमाटर को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। प्याज और टमाटर ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हमारे घर पर अवेलेबल रहती हैं। तो यदि कभी कोई सब्ज़ी आपके घर पर नहीं है या सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं है तो इस तरह से आप इनकी चटनी बना सकते हैं। ये खाने में भी टेस्टी लगती है और 6-7 दिन के लिए इस चटनी को स्टोर भी किया जा सकता है। अब जब टमाटर थोड़े से पक जाएंगे तब इसमें 3 ये हरी मिर्च भी हम ऐड कर लेंगे, तो ये भी टमाटर के साथ धीरे धीरे पक जाएंगी। तो यहाँ पर टमाटर को मैं पलट लेती हूँ अब। तो देखिए इस पर भी ब्राउन स्पॉट्स धीरे धीरे आने लगे हैं। अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। टमाटर में क्योंकि ढेर सारा पानी होता है तो प्याज की अपेक्षा ये थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। अब पैन को कवर करके मैंने फिर से टमाटर को पका लिया है। हरी मिर्च पहले ही पक चुकी हैं, तो इन्हें निकाल कर हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब टमाटर को पलट लेते हैं। तो ये मैंने सारे टमाटर पलट लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, पैन के सेंटर के अंदर 1 चम्मच जीरा को भी इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो जीरा भी धीरे धीरे टमाटर के साथ रोस्ट हो जाएगा। और यदि इस तरह से रोस्ट करके नहीं लेते हैं और आपके पास पहले से भुना हुआ जीरा पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब देखिए जो टमाटर हैं वो एक साइड से बढ़िया से पक चुके हैं और पूरा इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। तो इसे स्टेज पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो सारे टमाटर मैंने निकाल कर साइड में कर लिए हैं और अब इनके ऊपर का जो छिलका है ना वो हम हटा देंगे, क्योंकि ये छिलका जब चटनी में आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। और क्योंकि टमाटर थोड़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं और इनमें क्रंच भी बरकरार है तो जो छिलका है वो बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाएगा।
अब हम टमाटर को मोटे पीसेस में काट करके तैयार कर लेंगे। ज़्यादा फाइन पीसेस हमें इसके नहीं करने हैं और जब काट रहे हूँ तब ये जो इसका काला वाला हिस्सा होता है उससे भी हटा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। टमाटर को बहुत ही हल्के हाथों से काटें ताकि इनके अंदर का जो पानी है ना वो इनसे सेपरेट ना हो, इसी के अंदर रहे, क्योंकि असली टेस्ट तो इनके पानी में ही होता है। तो यदि पानी निकल गया तो फिर चटनी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मैंने सारे टमाटर काट करके तैयार कर लिए हैं और इसी के साथ जो हरी मिर्च हमने पका के रखी थी वो भी काट लेंगे, क्योंकि यदि साबुत हरी मिर्च को हम ऐसे ही ग्राइंडर जार में डाल देंगे या चॉपर में डाल देंगे तो ये फाइन नहीं हो पाएगी। तो डंठल काट करके हटा देंगे और इस तरह मोटा मोटा ही इस हरी मिर्च को भी काट लेंगे। अब मैंने इस तरह का हैंड चॉपर ले लिया है और यदि आपके पास हैंड चॉपर नहीं है, सिलबट्टा है, तब तो फिर क्या ही कहना, आप सिलबट्टे पर पीस कर ही ये चटनी बनाएं। और यदि दोनों ही नहीं है और आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी के अंदर इन चीज़ों को डालें और मिक्सी को पल्स में चलाते हुए इन्हें पीसें, यानी इनका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इन्हें दरदरा ही रखना है। तो मैंने हैंड चॉपर में जो प्याज, लहसुन और जीरा था वो ऐड कर लिया है और बस इसे काम में लेना बहुत ही आसान है। तो ये जो पार्ट है अब हम इसे हाथ की सहायता से खींच लेंगे, तो ऊपर से पकड़ लेंगे और इसे ऐसे खींचेंगे। ऐसा करने से ना ही इनका फाइन पेस्ट बन करके तैयार होगा और जो प्याज है वो काफ़ी दानेदार सा हो जाएगा। तो ये जो चटनी होती है वो थोड़ी दानेदार सी होती है, तो देखने और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया से चॉप हो गई हैं, ना ही प्याज में से पानी सेपरेट हुआ है और ना ही इसका पेस्ट बना है। और क्योंकि हमने लहसुन और लाल मिर्च है उसको भी इन्हीं के साथ चॉप कर लिया था तो बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। जो रोस्टेड लहसुन होता है ना उसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो इस चटनी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है। अब इन्हें तो हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें चॉपर दोबारा इस्तेमाल करना है। और अब इस चॉपर में जो टमाटर और हरी मिर्च हमने रखी है वो डालकर इन्हें भी ऐसे चॉप कर लेंगे। तो जो टमाटर हैं वो भी बहुत ही इजीली फाइन चॉप हो जाएंगे, दानेदार हो जाएंगे। तो ये मैंने टमाटर को भी चॉप करके तैयार कर लिया है और इसका भी देखिए कितना दानेदार पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। यदि मिक्सी में ये प्रोसेस की जाए तो टमाटर का ऐसा टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। तो अब इस टमाटर के पेस्ट को भी इसी बोल के अंदर ऐड कर लेंगे और चलिए अब इसमें बाकी चीज़ें भी मिला लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब टमाटर की चटनी वैसे तो चटपटी बनती है क्योंकि टमाटर में थोड़ी खटाई होती है, लेकिन जो नींबू का रस होता है इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देता है, क्योंकि नींबू के रस की जो खटाई होती है वो डिफरेंट होती है। तो नींबू का रस यदि आप इसमें डालेंगे तो चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। साथ ही मैंने खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है। तो आप ढेर सारा हरा धनिया और यदि आपके पास पुदीना पत्ती है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को कर लें बढ़िया से मिक्स और आप देख सकते हैं चटनी कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। तो इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से ये चटनी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी और बनाकर रख दें फ्रिज के अंदर, तो 6-7 दिन आप इसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। चटनी देखने में बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रही है तो बच्चे भी इसे खूब चाहकर खाएंगे, क्योंकि ना ही ये ज़्यादा तीखी होती है ना ही ज़्यादा मसालेदार होती है। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी ये चटपटी चटनी की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें अपनी फीडबैक में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से मिलती हूँ आपको ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। टमाटर की चटनी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।